जी, तो अभी हम इस वक्त खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बोर्ड भी लगा हुआ है। अभी हम एक मज़ार के ऊपर खड़े हैं जो कि बारामंगा से करीब एक गांव है गुड़काल, वहाँ पे ये मज़ार है। और इस मज़ार पे अभी कुछ जो ज़माना कदीम की जो कुछ चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे जो पीढ़ी है वो कौन सी चल रही है और कौन सी नहीं है, ये कितना वक्त पुराना अरसे का है, हम वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अभी हम आपको दरबार के जो अंदर का मंजर है हम वो आपको बताएंगे कि दरबार के जो अंदर है और उसका जो अंदर का माहौल है वो किस तरीके का है और वहाँ पर जो है कि वो कैसा उन्होंने बनाया हुआ है, हम आपको वो दिखाएं। ये जो है ये दरबार का जो एंट्रेंस है ये वो है, यानी कि जो कि शफ़क़त अली शाह साहब हैं, ये उनकी यहाँ पे मज़ार है। तो एक मज़ार जो है वो अंदर भी है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। जी, तो अभी यहाँ पे हम आपको ये नहीं बता सकते ये कितना पुराना है, लेकिन ये हम आपको लाजमी बताएंगे कि ये जो मज़ार है ये इंडिया और पाकिस्तान जब बना था और उससे बनने से भी पहले का है। यहाँ पर जो हम आपको ये नहीं बता सकते ये कब का है, यहाँ पर लिखी हुई है रोमन गिनती। रोमन गिनती जो है वो हमें नहीं आती, तो इसलिए हम आपको ये नहीं बता सकते एग्जैक्ट कि ये कब से है, लेकिन ये है कि इंडिया और पाकिस्तान बनने से पहले का है। एक अभी हम आपको आप पीछे वो देख सकते हैं, ये अभी जो यहाँ पे जो गद्दी नशीन है ये उनका रूम है, वो यहाँ पे रहते हैं। वो यहीं से वो अपने जो आने वाले नाजरीन हैं उनको वो ज़ियारत करवाते हैं। तो ये पीछे का जो सारा मंजर है ये भी एक दरबार का हिस्सा है। जी, तो अभी कुछ जानवर जो है उन्होंने यहाँ पर भी रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक पीछे की एक पिंजरा है जहाँ में उन्होंने कुछ जानवर रखे हुए हैं। ये एक दरबार का हिस्सा है। तो अभी कुछ जानवर हमें अभी आपको यहाँ पे भी दिखाएं। यहाँ पे उन्होंने पीकॉक रखा हुआ है, मोर रखे हुए हैं। तो कुछ जानवर उन्होंने दूसरी साइड पे रखे हुए हैं। तो अभी हम दरबार का जो एक और हिस्सा है वो है दरबार का लंगर खाना, यानी कि जो यहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं लोग उनको वहाँ पे खाना दिया जाता है। तो अभी आप मेरे पीछे जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर वो लंगर खाना है मेरे पीछे, जहाँ पे लोगों को ज़ियारत के लिए जो आते हैं उनको खाना वगैरह दिया जाता है, उनको रहाइश के लिए यहाँ पे जगह भी दी जाती है। तो ये वो हिस्सा है कि ये है लंगर खाना, जहाँ पर लोगों को ज़ियारत के जो लोग आते हैं उनको वो हिस्सा यहाँ के लिए ये उनका हिस्सा है। यहाँ पर उनको वो लंगर दिया जाता है खाने के लिए। तो अभी हम आपको उसके थोड़ा सा अंदर का जो व्यू है वो भी हम दिखा देते हैं। जी, तो अभी ये लंगर का जो अंदर का हिस्सा है ये वो सारी सफ़े वगैरह है जो नाज़र जो के दी जाती हैं आने वाले मेहमानों को। और ये वो बर्तन है जिनमें यहाँ पे जो मेहमान आते हैं उनको ये बर्तन हैं। इन बर्तनों में उनको खाने के लिए हर एक चीज़ दी जाती है और उनकी रहने का, खाने पीने का
जो कि सारा इंतज़ाम यहाँ पे किया जाता है कि ताकि उन्हें को नुकसान हो। अभी ये दरबार का ये कुछ यहाँ पे ये बाग है जो कि माल्टे के दरख्त उन्होंने लगाए हुए हैं। उसके बाद ये कुछ यहाँ पे आम के दरख्त हैं, ये भी है। और ये जो कि ये सारा जो है ये आपको कैमरामैन जो है वो आपको दिखाएगा कि ये जितना भी पीछे का हाल है जो बाग है वो सारा का सारा दरबार का है। तो ये जो आप अभी पीछे भी देख सकते हैं आप यहाँ से, ये एक काफ़ी जो कि एक वो काफ़ी उन्होंने लगाया हुआ बाग माल्टे का। तो इसी के साथ दरबार के अंदर कुछ चीज़ें मौजूद हैं, कुछ जानवर जो कि रखे हुए हैं, मोर वगैरह हैं, और उसके अलावा यहाँ पे हरन है और कुछ उन्होंने यहाँ पे जो है वो जानवर रखे हुए हैं। अभी हम आपको कुएं की तरफ ले चलते हैं कि कुआं जो है वो ज़माना कदीम कबल है, पहले से है। जब ये इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे हुआ करते थे, ये उस वक़्त भी ये मज़ार यहीं पे था। और जैसे जैसे कि ये वक्त गुजरता गया, इस मज़ार में जो है वो पार्टीशन जो है वो उसकी जो चेंजिंग है वो होती गई। इससे पहले ये एक मज़ार हुआ करता था खाली, और यहाँ पे लोग आया करते थे और रहाइश पजीर होते थे। और जो है वो एक जितने भी दिन का यहाँ पे जो उर्स हुआ करता था वो होता था, उसके बाद ये ख़त्म होता। अभी जो है ये मज़ार जो है उन्होंने उसको एक क्लोज कर दिया हुआ है, उसकी चारदीवारी की हुई है और अच्छा और खूबसूरत किया हुआ है। अभी हम चलते हैं, आपको कुआं दिखाते हैं वो कैसा है जी। तो अभी हम लोगों ने आपको बताया था कि यहाँ पर एक कुआं है जो कि ज़माना कदीम है, इस खबर से पहले का है। तो अभी हम कुएं के ऊपर है बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये जब यहाँ पर मेला होता है, उर्स होता है, तो इसी कुएं को जो है वो चलाया जाता है। इसी कुएं से जो सारे लोग हैं वो पानी पीते हैं। कुछ लोग बोतल वगैरह में भर के इसे अपने घर भी ले जाते हैं। वो इस पानी को ऐसा वो समझते हैं कि ये हमारे लिए एक शफा का एक मंबा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि उन्होंने बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से कि उसके अंदर कोई जो है वो रैपर वगैरह, कोई कपड़ वगैरह, यहाँ के कोई डस्ट वगैरह उसके अंदर ना जाए जिससे ये कुआं गंदा हो जाए। तो अभी हम आपको कुछ एक दो और चीज़ें दिखाएंगे। अभी दरबार का एक ये हिस्सा है, यहाँ पे एक ट्यूबवेल लगा हुआ है। ये भी जब उर्स होता है तो उसको चलाया जाता है। तो लोग जो है ज़ियारत करने के लिए जो आते हैं, गर्मियों के दिन होते हैं। तो अभी जो पिछला महीना जून का महीना गुजरा, जून के महीने में यहाँ उर्स होता है और उर्स के दौरान यहाँ पर काफ़ी गर्मी होती है। और ये भी जो ट्यूबवेल आप देख रहे हैं पीछे, इसको भी चलाया जाता है। जो नाजरीन जो आए होते हैं दूर से यहाँ पर जो ज़ियारत करने के लिए, वो इस ट्यूबवेल के अंदर जो है वो नहाते भी हैं। और यहाँ से जो पानी है पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और यहीं से जो पानी है वो पीछे बाग को भी लगाया जाता है। जो पीछे आप देख रहे हैं कि एक आम वगैरह के दरख्त हैं और उसी के साथ माल्टे का बाग भी है। और इसी के ज़रिए से ये जो है वो पीछे फसलों को पानी भी दिया जाता है। ये जो एक मुकम्मल प्रॉपर उन्होंने एक जो वो तैयार किया हुआ है, यहीं से इसको पानी जो है वो दिया जाता है। यहाँ पर एक मस्जिद भी बनाई गई है, वो भी दरबार के जो अहाता के अंदर है, वो भी दरबार के अंदर ही बनाई गई है, ताकि कोई भी यहाँ पर आए, अगर उन्हें नमाज का टाइम है तो वो वहाँ से फ़ौरन जो है वो नमाज को अदा करें। तो जी, आज के लिए जो इस वीडियो के साथ मुझे और मेरे कैमरामैन साहिल और आशिर को इजाज़त दें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।